अगर आप अपने आप को आदिवासी बोलते हैं तो वो चीज आप लोगों ने क्यों नहीं स्वीकार किया था? इसका मतलब कि आप लोगों को सिर्फ यहाँ का सुविधा चाहिए और ये लोग का आरक्षण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जयराम महतो, सुदेश महतो भड़क कर इस प्रकार बेवकूफ बनकर वे आंदोलन कर रहे हैं। इससे ये साफ साबित हो रहा है कि उन लोगों अपना जनाधार बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। बार बार बोल रहे कि हम आ जाएंगे तो 6 शेड्यूल मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो भैया आसाम भी 6 शेड्यूल में फिर भी जमीन लूट रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये मकसद कुछ और है। इन लोगों का मकसद षड्यंत्र के तहत आ रहे हैं। मीठा मीठा बात कर रहे हैं ना कि हमको आदिवासी लाभ नहीं चाहिए, ये लाभ लेने के लिए ही किया जा रहा है। फिलहाल हम लोग जमशेदपुर में हैं और आपको जानकारी है कि जमशेदपुर में आदिवासी समाज द्वारा एक आक्रोश मार्च निकाला गया है और लाखों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। आपको जानकारी है कि 20 सितंबर रेल टेका, डहर छेका, कुर्मी एसटी आंदोलन की बाद से ही पूरे झारखंड के अंदर आदिवासी समाज का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कभी रामगढ़, कभी लोहरदगा, कभी बोकारो, जमशेदपुर में एक बड़ा जनसैलाब आदिवासियों का सड़क पर निकला है। बात करने के लिए दिनकर कच्छप हैं, आदिवासी अगुवा हैं और जाना माना चेहरा है। आदिवासी अगर एसटी में चला जा कुर्मी अगर एसटी में चला जाता है तो आपको आपत्ति किस बात की है? देखिए, पहले से वो आरक्षण तो खा ही रहे हैं, ठीक है। वो अपना आरक्षण को जो 14% मिला हुआ है, आप उसमें मतलब खुश नहीं हो और वो इसलिए आना चाहते हैं कि भैया उनको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ का मुख्यमंत्री बनना है, हो सके यहाँ का मुखिया बनने के लिए। ये जो मीठा मीठा बात कर रहे हैं ना कि हमको आदिवासी लाभ नहीं चाहिए, ये लाभ लेने के लिए ही किया जा रहा है। और आपको बता दें, अगर आप सच में आदिवासी होते, आपके कुछ लोग जो मनगढ़ंत कहानी बना के 65,000 साल की पुरानी की सभ्यता बता रहे हैं और उनका इतिहास को बता रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप 75 साल से क्यों लड़ रहे हो। आप 75 साल से आपको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, आपको नकारा है, DRI रिपोर्ट को आप नहीं मान रहे हो और आप रेल टेका कर रहे हो। अगर आप सच में आदिवासी हो तो जाओ सुप्रीम कोर्ट, जाओ हाई कोर्ट, लड़के दिखाओ। संविधान के तहत में आप लड़ना चाहते हो ना, आप बोलते हो संविधान ने अधिकार दिया रेल टेका करने का, तो संविधान ने तो आपको कोर्ट भी दिया, जाओ कोर्ट में। कोर्ट ने इनको नकार दिया है और अब ये जबरदस्ती मतलब डरा धमका के और ये बतलाना चाहते हैं कि एक समुदाय कुछ भी कर सकता है। भाई एक बात बता दे कि ये झारखंड राज्य में आहुति देने में हम लोगों ने कहीं भी कमी नहीं किया। चाहे सिद्धू कानू हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे वो तिलका मांझी हो, चाहे वीर बुद्धू भगत हो, ऐसे कई नाम है जिनका नाम गिनूंगा तो अनगिनत है। जो लहू दिया तो ये झारखंड राज्य और आदिवासी राज्य बना। और आपको बता दे कि जिस तरह से ये लोग जो बार बार बोल रहे कि हम आ जाएंगे तो 6 शेड्यूल मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो भैया आसाम भी 6 शेड्यूल में फिर भी जमीन लूट रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये मकसद कुछ और है। इन लोगों का मकसद षड्यंत्र के तहत आ रहे हैं और ये लोग कहीं से भी साफ मन नहीं है और ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये लोग आदिवासी नहीं है, लेकिन जबरदस्ती ये लोग आदिवासी बनना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। ये लोग तो कहते हैं कि 13 में थे, निकाल दिया गया और 75 साल तक हमारा हक मारा गया। आप मांग रहे हैं किसने मारा? किसने मारा हक? कौन लिया हक आपका? बताइए, पूरा स्पष्ट बोलिए ना। किसी ने हक नहीं मारा। 1852 का क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को पढ़ने बोलिए, उसमें वो बिल में उनका कहीं भी नाम नहीं है, कहीं भी नाम नहीं है जी। ट्राइबल क्रिमिनल ट्राइब एक्ट किसको दिया गया था? आदिवासियों को, जो जन्मजात उनको अपराधी बोला गया था। उस वक्त आप कहाँ थे? अगर आप अपने आप को आदिवासी बोलते हैं तो वो चीज आप लोगों ने क्यों नहीं स्वीकार किया था? इसका मतलब कि आप लोगों को सिर्फ यहाँ का सुविधा चाहिए और ये लोग का आरक्षण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयनारायण मुंडा हुआ। आप अभी बात रखे कि 1950 से पहले लोग का कहना था कि हम ट्राइब में थे, तो आप बताइए, जब भारत का संविधान 1950 में बनाया जा रहा था तो पूरे भारत देश के 50 प्रतिनिधि, जिसमें विभिन्न समुदाय के लोग थे, आदिवासी भी थे, कुर्मी भी थे, जनरल भी थे, सभी समुदाय के लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ जयपाल मुंडा सभी ने मिलकर जो संविधान बनाया, उस समय इन लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया?
आज अचानक, जबकि महातो समुदाय के भी बहुत बड़े बुद्धिजीवी और पुराने जो आंदोलनकारी और शहीद विनोद बिहारी महतो से लेकर निर्मल महतो से लेकर किसी ने आज तक इस तरह का आंदोलन नहीं किया कि हम लोगों को आदिवासी का दर्जा में रखा जाए। लेकिन अचानक ये क्या हो गया कि आज के युवा पीढ़ी को किसी बुजुर्ग व्यक्ति और वो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग व्यक्ति है, जिसके भड़काने पर आज जो युवा पीढ़ी के नेता जयराम महतो, सुदेश महतो भड़क कर इस प्रकार बेवकूफ बनकर वो आंदोलन कर रहे हैं। इससे ये साफ साबित हो रहा है कि उन लोगों अपना जनाधार बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन हम सभी आदिवासी एकजुट हो गए हैं और जो जहाँ तक संविधान की बात है, ये लोग हमारा ही अपमान नहीं कर रहे हैं। जिसने संविधान बनाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी वे लोग अपमान करने का काम कर रहे हैं और संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। जिस तरह मनुवादी संविधान बदलने की बात करती है, उसी तरह ये लोग भी संविधान बदलने की बात करें। जहाँ तक लगते हैं कि ये मनुवादी राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हैं और एक साजिश के तहत इस झारखंड के राजनीतिक प्रकाष्ठा को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं।